मंकी पॉक्स गूगल पर, फ़ोन पर या फिर आपस में बातचीत में लोग इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। मंकी पॉक्स है क्या, ये कहाँ से आया है और किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रहा है, इन चीज़ों को लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। असल में मंकी पॉक्स एक जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। ये स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की फैमिली से है। ये अभी तक 73 देशों में हज़ारों मामले इसके सामने आ चुके हैं। भारत में भी इसके कुछ मामले देखने को मिले हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी संक्रमण जिससे आप या आपका कोई भी जानने वाला अड़ोसी पड़ोसी ग्रसित है, क्या वो मंकी पॉक्स है या नहीं। बारिशों का सीजन है, बहुत से स्किन इन्फेक्शन वैसे ही फैले रहते हैं, तो आप कैसे समझें कि कोई स्किन इन्फेक्शन मंकी पॉक्स है या वो एक साधारण स्किन इन्फेक्शन है। आप भी जानें एक एक्सपर्ट के थ्रू कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या, इसके लक्षण, इसके इलाज, बचाव के उपचार और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी इंफॉर्मेशन लेकर आई हैं हमारे साथ डॉक्टर शालिनी सिंह। आज मैं आपके साथ एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए जुड़ रही हूँ। आजकल आप सुन रहे हैं मंकी पॉक्स, तो क्या इस बीमारी के बारे में चिंतित होना चाहिए या इसको इग्नोर करना चाहिए। पहले जानते हैं कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जूनोटिक डिजीज की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि ये बड़े आसानी से जानवरों से इंसान के अंदर फैल सकता है, संक्रमण कर सकता है और बीमारी फैला सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि मंकी पॉक्स पहली बार हम सुन रहे हैं। 1970 में अफ्रीका में कॉन्गो में पहला मरीज डायग्नोस हुआ था। उसके बाद 2003 में कुछ मरीज अमेरिका में भी पाए गए थे। मगर हाल ही में यूएनओ ने इसको वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से कई देशों में फैल रहा है। यूरोप, जर्मनी, यूके और कनाडा में और अमेरिका में भी काफ़ी केसेस पाए गए हैं। जैसा कि अपने सबको मालूम है, केरला में भी 3 केसेस देखे गए हैं और दिल्ली में भी 1 केस देखा गया है जिसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो बिल्कुल हमको इसके बारे में और जानना चाहिए। अब ये जानते हैं कि ये फैलता कैसे है। अगर कोई आदमी या औरत इससे संक्रमित है, जब वो खांसते हैं या बोलते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर आप उनके करीब हैं, पास हैं, तो आपके अंदर श्वास लेने से जा सकता है। जो उनके बॉडी पे ऊपर फफोले होते हैं, उसका जो सिक्रीशन है उससे भी संक्रमण हो सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट और जो व्यक्तिगत चीज़ें मरीज़ की होती हैं, जैसे कि बिस्तर, तौलिया, कप, कॉफ़ी मग, अगर आप उनका केयर कर रहे हैं, उससे भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो हम ये कहते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि जो फैमिली मेंबर उनके लिए केयर कर रहे हैं, उनको भी ग्लव्स पहनने चाहिए, ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। अगर गलती से कोई बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट आ गया, उसी वक्त साबुन और पानी से उससे हाथ को साफ करना चाहिए, सैनिटाइज़र लगाना चाहिए। और अगर फैल जाता है और संक्रमित हो जाता है, तो अपने आप डायग्नोस करने की बजाय या अपने आप दवाई लेने की बजाय आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और आइसोलेट होना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब देखा जा रहा है कि बारिश में काफ़ी तरह के रैशेस देखने को मिलते हैं। कई बार डेंगू में भी रैश होता है। एक और डिजीज़ होता है जो बच्चों में होता है और जो बड़ों में फैल सकता है, हैंड फुट माउथ डिजीज़। उसका भी जो रैश और ब्लिस्टर फफोले होते हैं, उसका सिमिलर लुकिंग है। अब ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं। इसके सिम्पटम्स काफ़ी कुछ स्मॉल पॉक्स के जैसे होते हैं, मगर कम घातक होते हैं। किसी भी इंसान को अगर मंकी पॉक्स हो गया है, हाई फीवर, बुखार, 3-4 दिन के बाद उसके बॉडी के ऊपर मुंह से शुरू होके जीभ के अंदर, मुंह के अंदर, हाथों के ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर हो सकते हैं जो कि बड़े हो सकते हैं। उसमें कभी कभी दर्द भी होता है और जब वो 2 से 4 हफ्ते में
खरूट बन के गिर भी जाते हैं, उस टाइम पे काफ़ी इचिंग होती है। छोटी गांठें जो अपने नॉर्मली होते हैं वो बड़ी हो सकती हैं। जैसे कि कोविड में होता है वैसे ही इस वायरल डिजीज़ के अंदर भी काफ़ी सिर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, बहुत सुस्त हो जाते हैं। ये सब ट्रीटमेंट डॉक्टर के गाइडेंस में हम बोलते हैं पेशेंट को पैरासीटामोल लेने के, ताकि बुखार पे काबू पाया जा सके। अपने आप को रिहाइड्रेट करना चाहिए, पानी, जूस, कोकोनट वाटर। अगर इचिंग हो रही है तो उसके ऊपर आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। एंटी इचिंग की मेडिसिन भी डॉक्टर देते हैं। गले के दर्द के लिए आप नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं, और भी दवाइयाँ हम देते हैं ताकि पेशेंट को आराम रहे। मगर आपको बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, कोई भी गंभीर लक्षण अगर आते हैं तो उसको बिल्कुल ही सीरियसली लेना है और मेडिकल फैसिलिटी कांटेक्ट करना है। अब वो गंभीर लक्षण जिसको अपने को देखना है वो क्या होते हैं, जैसे कि एकदम से चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और एकदम सुस्त हो गए हैं, खाना नहीं खाया जा रहा है, यूरिन क्वांटिटी आपकी कम हो गई है, इसका मतलब आपको सीरियस दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अपने को हॉस्पिटल में जाके बेसिकली आपको डायग्नोज गवर्नमेंट फैसिलिटी करेगी। जो आपका सैंपल जो होता है वो स्वाब लेके, जैसे कोविड का लेते हैं, वो वायरल इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा पूना में, और भी कई लैब्स इक्विप्ड हैं। मगर इसका जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको कभी भी अगर बुखार होए और हाथ में फफोले दिखे मुंह पे, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को करना है। ये रिपोर्टेबल डिजीज़ है, ताकि आप अपने परिवार को बचा सकें और संक्रमण और ना फैले। इसके साथ कुछ टेक होम मैसेज मैं चाहूँगी कि आप लोग इस जानकारी को अच्छे से यूज़ करें, और अपना मास्क को लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए, और अपने परिवारजनों को, मित्रों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शालिनी सिंह। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको अपने तकरीबन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं थी अनीता शर्मा, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखें, सेहतमंद रहें।